जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया यीशु के संत तेरेसा कुंवारी और धर्माचार्य का स्मृति दिवस मनाती है। संत तेरेसा, अविला की संत तेरेसा, जिसका जन्म 1515 में हुआ था, एक धार्मिक परिवार जहां उसका भरण पोषण हुआ और शुरू से ही दोनों माता पिता इसके धार्मिक जीवन के प्रति बहुत सजग और बहुत ही उत्सुक थे और इसी की परिणति हुई कि वह आध्यात्मिकता में वह बढ़ती चली गई। पंद्रह की उम्र में उसने अपनी मां को खो दिया और इनके देख रेख या भरण पोषण का एकमात्र सहारा उनके पिता बनते हैं। और यही वह समय था, उसकी जो धार्मिक प्रवृत्तियां थी, उसकी जो धार्मिक आकर्षण थे, वे धूमिल सी होने लगती हैं और पिताजी उसके बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे, वह पढ़ी लिखी बने और इसलिए वह स्कूल में उसका दाखिला कर देते हैं। और यहीं पर एक शिक्षिका के मार्गदर्शन में वह आगे बढ़ती है और पुनः अपनी धार्मिक जो स्वभाव थे, धार्मिक जो उत्सुकता थी, उसको वह पुनः प्राप्त करती है। और यही है वह समय, 18 वर्ष की उम्र में उसे संत जेरोम के पत्रों को पढ़ने का मौका मिलता है और यहीं से वह धर्म समाज में प्रवेश होने की इच्छा जाहिर करती है और कर्मेलाइट धर्म समाज में वह प्रवेश पाती है। शुरू से ही उसका मानना था कि प्रार्थना ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति है और इसलिए शुरू से ही वह अपने जीवन में प्रार्थना को एक हथियार के रूप में वह लेती है। प्रार्थना और पाप स्वीकार, ये दोनों उसके जीवन में बहुत ही अहम जगह रखते थे और जिसके कारण वह धार्मिकता को अपने जीवन में बनाए रखी। 1561 में प्रभु से प्रेरणा उसे मिलती है और उस प्रेरणा के तहत उसे आदेश दिया जाता है कि वह धर्म समाज का पुनर्गठन करे और वह इसमें वह भिड़ जाती है। कई सिस्टर्स, कई सीनियर्स उसका विरोध करते हैं, लेकिन वह उसका एकमात्र सहारा प्रभु था और उसने अपना सारा जीवन उसके हाथों में सौंप दिया था। और चाहे दुनिया जो भी उनसे सोचे, त्याग भी दे, लेकिन वह संघर्षरत रहते हुए प्रभु पर अपनी आस्था कभी नहीं वह त्यागती है, कभी नहीं त्यागती है। और उसका एक प्रार्थनामय जीवन का एक मूल मंत्र था। जब कभी आप मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो अपनी आंखें, शारीरिक आंखें बंद कर लीजिए और अपने अंतरतम की गहराई में
प्रभु को अपनी आध्यात्मिक आंखों से आप देखें। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, कई बार जब कभी हम मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लेते हैं या कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में कठिनाइयों से हम घबरा जाते हैं, हम कई अन्य रास्ते हम तलाशने लगते हैं। लेकिन आइए आज हम अविला की संत तेरेसा से हम प्रेरणा लें कि एकमात्र जीवन का एकमात्र सहारा हमारा प्रभु ही है और वही हमारे जीवन का मूल केंद्र है। और इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में आने वाले कोई भी कठिनाइयों को हम उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शक्ति और उन्हीं की कृपा से हम पार पा सकते हैं। प्रार्थना और पाप स्वीकार जीवन के कई कृपादानों के रास्ते हैं। अविला की संत तेरेसा के ये मूल मंत्र प्रार्थना और पाप स्वीकार जीवन में ईश्वरीय कृपा पाने के ये एकमात्र तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में और अपने इर्द गिर्द और अपने राह के साथी के रूप में हम उसे पा सकते हैं। तो आइए आज की इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, कमजोरियों को हम त्यागें और अविला की संत तेरेसा के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि जीवन में हम प्रार्थना और पाप स्वीकार को अपने जीवन का अभिन्न अंग हम बना सकें, ताकि ईश्वरीय कृपा से हम अपने जीवन को साराबोर कर सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Say
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के संग तेरेसा को चुना कि वे कलीसिया को पूर्णतः का मार्ग दिखाए। उनकी दिव्य शिक्षा द्वारा हमारा नित्य पोषण होता रहे और हम सच्ची पवित्रता के लिए सदा लालायित रहे। यह वर्दी हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे प्रभु भक्तों, उल्लसित होकर आनंद के गीत गाओ। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा
और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरे गौरैये से बढ़कर हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आइए आज के वचन के माध्यम से हम अपने विश्वास को, अपनी आध्यात्मिकता को हम देखने का प्रयास हम करें। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, उसकी जानकारी के बगैर कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता, हम कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम सृष्ट वस्तुओं को हम देखते हैं, सारी के सारी ईश्वर की महिमा का बखान करती हैं, क्योंकि वे ईश्वर के द्वारा सृष्ट हैं। अब्राहम, जिसके विषय में हमने आज के पहले पाठ में सुना, वह इस तथ्य को, इस सच्चाई को भली भांति जानते थे और इसीलिए उसने अपना पूरा विश्वास उन्हीं पर रख दिया। जब अब्राहम से असंख्य राष्ट्र की बात कही गई, उसकी संतान असंख्य राष्ट्रों की तरह बढ़ जाएंगी और वह उस पर विश्वास वह करता है और वह भली भांति यह भी जानता है कि बुढ़ापे में उसकी कोई भी संतान नहीं है, उनकी उम्र हो चुकी है और अब कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिर भी अब्राहम का विश्वास ईश्वर में अटूट था, बना हुआ था और बुढ़ापे में जब उसे संतान प्राप्त होती है और जब ईश्वर उसे बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं, तो निसंदेह उसके जीवन में ये सारी बातें आई होंगी कि ईश्वर का वह कथन कहाँ गया। ईश्वर ने जो वादा किया था असंख्य राष्ट्र की, उसका क्या होगा, निसंदेह उसके मन में आया होगा, लेकिन उसके आगे एकमात्र उसका विश्वास ईश्वर में ही था और वह भली भांति जानता था कि ईश्वर ही सब कुछ उसके जीवन में कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जब बेटे को बलि चढ़ाने के लिए बांध करके लकड़ी पर रखा गया, स्वर्गदूत आता है और उसे रोकता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों,
भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न जीवन के मोड़ में कई प्रकार की मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं। इन समस्याओं के समय में, कठिनाइयों के समय में, जीवन के उतार चढ़ाव में हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है और ईश्वर के जानकारी के बगैर संसार तो क्या तुम्हारे जीवन का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता? क्या हम इस ईश्वरीय सच्चाई पर हम विश्वास करते हैं? कठिनाइयों के समय क्या हमारा एकमात्र सहारा प्रभु ही है? कई बार हम अपने जीवन में कठिनाइयों के समय हम भटक जाते हैं और ईश्वर को त्याग कर हम अन्यत्र अपने लिए सहारा ढूंढने का प्रयास हम करते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज अविला के संत तेरेसा के जीवन को आप देखिए। वह अपने जीवन में कई बार वह संसार की ओर आकर्षित हुई। अपने युवावस्था में वह संसार की ओर आकर्षित हुई, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा उसके जीवन में बनी रही विभिन्न लोगों के द्वारा, और इसकी परिणति यह हुआ कि वह अपने आप को पुनः ईश्वर के लिए समर्पित कर सके और एकमात्र ईश्वर उसके जीवन का केंद्र बन जाता है। आज हो ना हो प्यारे भाई और बहनों, इस पैंडेमिक के समय में हमें भी अविला की संत तेरेसा की तरह प्रभु और एकमात्र प्रभु ही हमारे जीवन का केंद्र बने, हम उसे अपने जीवन का केंद्र बना सकें और कठिनाइयों में, अपने विभिन्न जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में भी हम अडिग रह सकें, अपने विश्वास में हम बने रह सकें और ईश्वरीय कृपा, प्रार्थना और विश्वास के द्वारा हमारे लिए आती रहती है। हम उस विश्वास और उस कृपा को प्रार्थनामय जीवन के द्वारा इन विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु का सहारा के लिए प्रार्थना कर हम उसे पुनः अपने जीवन में पा सकते हैं। तो आइए हम प्रभु की कृपा के लिए अविला की संत तेरेसा की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि विभिन्न परिस्थितियों में भी हमारा एकमात्र सहारा प्रभु बने और प्रार्थना हमारे जीवन का एकमात्र हथियार बन सके। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तू संत तेरेसा की भक्तिपूर्ण सेवा से अत्यंत प्रसन्न था। हमारी ये दान तेरे प्रताप के सम्मुख सुग्राह्य बन जाए, यह वर्दी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम इन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाएं, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन ख्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों के प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रविश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा जीवन की रक्षा करता है। F63 Amen.
हे प्रभु, मैं तेरे उपकारों का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपने परिवार को स्वर्गिक रोटी से तृप्त किया है। ऐसी कृपा कर कि संत तेरेसा के समान हम भी अनंत काल तक तेरी दया का बखान करते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।